Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So, the topic of today's lecture is telephone network, reliable transmission, automatic repeat request, stop and wait algorithm, and at the last acknowledgement and timeout. ठीक है, ये लेक्चर बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को। इसमें सिर्फ मेनली हम लोगों ने सर्किट स्विचिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क क्या है। टेलीफोन नेटवर्क यूज सर्किट स्विचिंग। मैंने बताया था कि हमने जब लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग क्या होता है। तो सर्किट स्विचिंग में हम टेलीफोन सेल सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। कॉल सेटअप हमारा लगता है जिसके अंदर हमारे पास केबल के थ्रू हमारे जो टेलीफोन सिस्टम है वो काम करता है, जो कि रिलायबल होता है, ठीक है। उसमें होता है क्या है, क्योंकि वायर होती है जिसके थ्रू आपका सारे सिग्नल्स जा रहे होते हैं लिंक में, ठीक है। लिंक आपकी जो होती है वो बैंडविड्थ होती है, बिट्स पर सेकंड के स्पीड से आपका जो है वो क्या जा रहा होता है, आपका डाटा जा रहा होता है। उसमें रिलायबल होता है, कोई चीज आपके मतलब पैकेट लॉस नहीं हो सकता, ड्रॉप नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं जा सकता, सीक्वेंस वाइज सारा काम जाए, तो वो एक रिलायबल ट्रांसमिशन हो रही होती है, ठीक है। फिर हमने पैकेट स्विचिंग पढ़ी थी। तो ये हम किस चीज की बात करें, सर्किट स्विचिंग की। टेलीफोन नेटवर्क हैज हैड इट्स बिगनिंग इन द लेट 80s, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि द इंटायर नेटवर्क विच इज रेफर टू एज द प्लान ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। अब बेसिकली जो ये है, ये पॉट्स की ना बेसिक डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है। क्या, विच इज रेफर टू एज अ प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम वॉज ओरिजिनली एन एनालॉग सिस्टम यूजिंग द एनालॉग सिग्नल्स ऑफ ट्रांसमिट वॉइस। मतलब स्टार्टिंग जब बनाया गया था ये टेलीफोन सिस्टम, तो स्टार्टिंग में उसका नाम ये था, ठीक है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। जो कि बेसिकली काम क्या करता था ओरिजिनली, कि उसने क्या करना होता था कि एनालॉग सिस्टम्स जो सिग्नल्स हैं, सॉरी, वो ट्रांसमिट करने हैं। बस आपकी जो वॉइस है, आपके एनालॉग सिग्नल्स हैं, उनको जस्ट ट्रांसमिट करने, अगला बंदा सुन सकता है और वो मैसेज ट्रांसमिट करेगा, आप सुन सकते हो। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, इन दिस सिस्टम लाइंस आर डेडिकेटेड, इट इज रिलायबल, डोंट हैव एनी पैकेट सिस्टम। अब इससे तीनों लाइन से बात क्लियर हो रही है कि टेलीफोन सिस्टम में क्या इसकी मतलब कह लें कि एडवांटेजेस थे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये थे कि यार इसमें क्या होता है कि ये रिलायबल होता है। मैंने बताया कि रिलायबल, इसमें वायर सिस्टम है, कोई पैकेट लॉस नहीं होगा, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। आपके पैकेट्स में बहुत सारे मसले आ सकते थे, ठीक है। आपकी पाइप फुल होता कि बहुत सारे पैकेट्स लॉस हो सकते थे, बट इसमें ये चीजें नहीं होती। लाइंस होती, डेडिकेटेड होती हैं, हर लाइन आपस में सेपरेटेड होती है, तो आपके सिग्नल से बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर होते हैं, आपके मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर होते हैं। टेलीफोन नेटवर्क में ये सीन होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डाटा ट्रांसफर सिग्नलिंग नेटवर्क काम कैसे करता है, ठीक है। ये नेटवर्क बनता कैसे। अब आपके पास एक टेलीफोन है, ठीक है, और उसने सिग्नल सेंड, आपका मैसेज सेंड करना है दूसरे टेलीफोन पे, ठीक है। तो होगा क्या, आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है सिग्नल पॉइंट, ठीक है, SCP और SP सेम ही है। STP सिग्नल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। अब होगा क्या, सिग्नल पॉइंट एक सिग्नल मेन पॉइंट होगा जहां से आपके सिग्नल ट्रांसफर होंगे, ठीक। वहां से जाकर ट्रांसफर होंगे तो वो क्या करेंगे, आपके सिग्नलिंग नेटवर्क के अंदर, जहाँ पे एक बैकएंड पे आपका डाटा बेस होगा, जहाँ पे आपकी वॉइस चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। जैसे आजकल के दौर में भी हमें पता है कि हमारे मैसेजिंग, हमारी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो बैकएंड पे आपका डाटा बेस होगा, ठीक है। जहां से आपके सिग्नल पॉइंट से आपका डाटा गया, वो सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट्स के थ्रू, डिफरेंट पॉइंट्स थ्रू शिफ्ट होकर और आपके दूसरे जो टेलीफोन था वो उस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, डाटा ट्रांसफर नेटवर्क है। नेटवर्क है, एक नेटवर्क है जो आपको बता रहा है कि आपका जो डाटा, आपका मैसेज है, जो आप बात कर रहे हो, वो किस तरह से आपके एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है, पहुंचता है। तो ये बेसिकली एक नेटवर्क था। देन हम पढ़ेंगे रिलायबल ट्रांसमिशन। अब रिलायबल ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक। अब पहले हमने पढ़ा ना, टेलीफोन नेटवर्क जो होता है वो रिलायबल होता है, ठीक है। अब हम उसमें फर्दर उसकी डिटेल्स देख रहे हैं कि वो रिलायबल ट्रांसमिशन होती है तो वो कैसे होती है। एरर करेक्टिंग कोड्स आर नॉट एडवांस इनफ टू हैंडल द रेंज ऑफ बिट एंड बर्स्ट एरर्स, करप्टेड फ्रेम्स जनरली मस्ट बी डिस्कार्डेड। रिलायबल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि वो एरर करेक्टिंग कोड्स इतने एडवांस नहीं होते कि वो एरर्स को, या बहुत सारे एरर्स आ जाते तो उनको हटा सके, निकाल सके। तो होता क्या रिलायबल ट्रांसमिशन में, क्या हमारे पास कोई करप्टेड फ्रेम्स हो जाए, लेट्स सपोज हमने कोई फ्रेम भेजना है, फ्रेम के फ्रेमिंग में भी आगे समझाऊंगी होता क्या है। कुछ पिछले लेक्चर में मैंने हल्का फुल्का फ्रेम को टच किया था, वो मैंने कहा था कि जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं वो एज अ फ्रेम सेंड होता है, ठीक है। बेसिकली जो भी हम मैसेज भेजते हैं, जो भी मेरा डाटा है, जो भी मैं चीज सेंड कर रही हूँ, वो क्या है, फ्रेम के फॉर्म में
डिलीवर होगा। फ्रेम पैकेट से थोड़ा बड़ा होता है, उसके फॉर्म में आपका जो डाटा होगा वो डिलीवर होगा। तो अगर आपका फ्रेम करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, बीच में कोई मसला होता है, तो हम क्या करते हैं, उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उसके अंदर से एरर्स निकालें, देखें अच्छा इस फ्रेम में कहाँ कौन सी बिट में जाके हमारा एरर आया था, हम इतनी गहराइयों में जाएं। तो इतनी गहराइयों में जाने से बेहतर है कि हम उसको डिस्कार्ड कर दें। ठीक, गोल्स ऑफ रिलायबल ट्रांसमिशन, मेक चेंज अपीयर रिलायबल। आपने क्या करना होता है, सॉरी चैनल, मेक चैनल अपीयर रिलायबल, कि आपने उस चैनल को, जो भी जिस चैनल के थ्रू आपकी ट्रांसमिशन हो रही है, आपने उसको रिलायबल बनाना है। मेंटेन पैकेट ऑर्डर यूजली, इम्पोज लो ओवरहेड, अलाउ फुल यूज ऑफ लिंक। ठीक है, इसमें ये चीज होती है, इसकी मतलब गोल्स, अगर आप ये गोल्स फुलफिल कर लोगे तो इट्स मीन कि आपकी जो रिलायबल ट्रांसमिशन है वो अचीव हो जाएगी। ठीक है, ओवरहेड का मतलब होता है कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, आपने बेसिकली करना क्या होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना होता है। ओवरहेड का मतलब होता है कि आपको फुल लिंक बैंडविड्थ यूज करो, कि आप ये नहीं करो कि अगर आपको जितनी, फॉर एग्जांपल जितनी बड़ी वायर, आपने वो पूरी वायर यूज करनी है, आपने फुल लिंक यूज करना है, फुल जितनी कैपेसिटी एक फ्रेम ले सकता है आपने फुल लेना है। ये नहीं कि आपने बचत करके एक और फ्रेम कुछ साथ एडजस्ट करके आप साथ भेज रहे, नहीं, आप एक फ्रेम जितनी कैपेसिटी लेता है वो फुल फुल उसको दें, और देन आप उसको अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करें, आगे सेंड करें। ठीक है, तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में इसको, अगर आप इसको गाइड करोगे, देखोगे, तो आपकी जो ट्रांसमिशन होगी वो रिलायबल होगी। फिर आ जाती है रिलायबल ट्रांसमिशन। अब आपके इसके अंदर ना तीन चीजें होती हैं, रिलायबल ट्रांसमिशन करने के स्टेप्स तीन तरह के होते हैं। ठीक, क्या पहला स्टेप क्या है, रिलायबल अकम्प्लिश्ड यूजिंग एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट्स। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट्स। अब हम बात करें एक्नॉलेजमेंट की और टाइम आउट की। टाइम आउट ये होता है कि मैं अगर रोजमर्रा की जिंदगी की बात करूं, टाइम आउट ये है, हम गेम खेल रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, और हमने टाइम सेट कर दिया है, उतने टाइम में अगर हम गाना गा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो काउंटडाउन खत्म हो जाता है तो हम हार जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो अब इसमें ये सीन है कि टाइम आउट का ये सीन है कि जब हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है, ठीक, जब हमारे पास टाइम गिवन है, उस टाइम में हमने फ्रेम को सेंड करना है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करनी है। एक्नॉलेजमेंट में मैं बताती हूँ क्या होती है। अगर उस टाइम में हमारा फ्रेम रिसीव नहीं हुआ, अगर फ्रेम सेंड नहीं हुआ, तो क्या होगा, आपका टाइम आउट खत्म हो जाएगा और आपका फ्रेम वो करप्ट हो जाएगा, वो मिसिंग हो जाएगा और मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्रेम सेंड किया है पर्सन बी को, तो पर्सन बी को मैंने स्पेसिफिक 2 AM पे जो है वो फ्रेम, अपना फ्रेम सेंड नहीं कर पाई। ठीक है, थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ, 2 AM की जगह 2:01 हो गए। ठीक है, 2 hour 1 minute हो चुका है। तो मेरा क्या होगा, मेरा जो मैसेज है वो डिलीवर नहीं होगा, खत्म हो गया। फॉर्म, गूगल फॉर्म की एग्जांपल्स ले लें कि आप जरा सा ऊपर होता है आपका पेपर का सबमिशन का टाइम, तो आपका पेपर एक्सेप्ट ही नहीं होता। ये वही वाली चीज होगी। और एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है कि अगर आपको एक फ्रेम मिल गया है ना, तो आपने उसको रिसीव करने का एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है कि यार हाँ आया, जो आपने फ्रेम सेंड किया है वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, मतलब जिस तरह क्लास में, रियल लाइफ एग्जांपल है, क्लास में बच्चे बैठे होते हैं और हमारा रोल कॉल होती है, टीचर हमारा रोल का करता है, फलाना बच्चा, लेट्स सपोज मेरा नाम लेने फरवाज आई, तो मैं कहूंगी मैम प्रेजेंट। ठीक है, क्या कि मैं हूँ यहाँ, मैं अपनी एक्नॉलेजमेंट दे रही हूँ कि मैं आई एम प्रेजेंट। ठीक है, तो आप अपने, आपको फ्रेम मिलने का आप एक्नॉलेजमेंट दोगे अगले बंदे को कि ठीक है, आपने जो मैसेज मुझे भेजा है, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गई, मुझे आपका लेटर, आपका फ्रेम, जो भी चीज है वो मिल चुकी है। ठीक है, आपका मैसेज मुझे मिल चुका है। तो ये होती है एक्नॉलेजमेंट, फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट इज स्मॉल कंट्रोल पैकेट कंफर्मिंग रिसेप्शन ऑफ एन अर्लियर फ्रेम। ठीक, ये वही बात होगी जो मैंने अभी उर्दू में समझाई है, क्या कि एक्नॉलेजमेंट एक स्मॉल कंट्रोल फ्रेम होता है। ठीक है, कंट्रोल फ्रेम होता है कि वो फ्रेम को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और वो क्या कंफर्म करता है कि आपका जो फ्रेम है, जो आपने सेंड किया है, पर्सन बी ने मुझे, आप लोगों ने मुझे फ्रेम सेंड किया, ये मैंने आपको फ्रेम सेंड किया, तो आप लोग एक्नॉलेजमेंट भेजोगे कि हाँ आपने जो हमें फ्रेम सेंड किया वो हमें मिल गया है। हैविंग नो एक्नॉलेजमेंट, हैविंग नो एक्ट, हैविंग नो एक्ट, एक्ट का मतलब एक्नॉलेजमेंट होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। हैविंग नो एक्ट सेंडर रीट्रांसमिट आफ्टर अ टाइम आउट। ठीक है, अब अगर एक्ट नहीं मिलती, लेट सपोज मुझे ऐक नहीं मिलती, मैंने फॉर एग्जांपल एक मैसेज सेंड किया आप लोगों को, और आपने मुझे एक्नॉलेजमेंट, आपने मुझे ऐक नहीं भेजी, तो मुझे क्या लगेगा कि मेरा मैसेज आप लोगों तक गया ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी। तो मुझे यही फील होगा कि मेरा मैसेज जो है वो आप लोगों तक सेंड नहीं हो पाया, बीच में ड्रॉप हो गया, या कोई सो मसले मसाइल आ गए, तो मैं क्या करूंगी, दोबारा से अपना फ्रेम सेंड कर दूंगी। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। ठीक है, अब
पहला तो ये काम हो गया, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। दूसरा स्टेप क्या आ गया? दूसरे स्टेप में हमारे पास आ जाता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम आगे काम करते हैं, ठीक है। जिसमें आ जाता है स्टॉप एंड वेट, कंकरेंट लॉजिकल चैनल्स एंड स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। अब स्टॉप एंड वेट बिल्कुल बेसिक्स है, ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। स्लाइडिंग विंडो जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। स्टॉप एंड वेट बिल्कुल बेसिक है, जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर एक्नॉलेजमेंट वाला, वही चीज इसमें हो रही होती है, ठीक है। हम इन तीनों में से कोई एल्गोरिदम यूज कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और अल्टरनेटिव, अगर ये दोनों स्टेप्स भी ना हो पाए तो अल्टरनेटिव हमने क्या करना होता है, फॉरवर्ड एरर कनेक्शन, FEC, ये वाला एल्गोरिदम हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम आगे पढ़ लेंगे ये क्या होता है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट होता क्या है? एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट की बात करें, रिसीवर टेल सेंडर व्हेन फ्रेम रिसीव, मैंने बता दी बात क्या होती है। अब तीन तरह की हमारे पास एक्ट्स होती हैं, तीन तरह की हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं। क्या क्या होती हैं? वो होती है कम्युलेटिव, ठीक है, कम्युलेटिव, सेलेक्टिव एंड नेगेटिव। कम्युलेटिव एक्ट क्या करती है आपकी? कम्युलेटिव एक्ट करती है यूज बाय TCP। कम्युलेटिव एक्ट जो है वो आपकी TCP के थ्रू यूज होती है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू वो यूज हो रही होती है। हैव रिसीव स्पेसिफाइड फ्रेम्स एंड ऑल प्रीवियस। कम्युलेटिव फ्रेम क्या करती है कि आपके जो है ना, जो फ्रेम आप सेंड कर रहे हो वो और उससे प्रीवियस जितने फ्रेम होती है वो उन सबको रिसीव करती है, ठीक है। कम्युलेटिव क्या करती है? जो फ्रेम आप सेंड कर रहे हो वो और उससे पीछे के जितने फ्रेम्स आपने पास्ट में कर दिए होते हैं उन सबको रिसीव करती है। सिलेक्टिव एक्ट क्या करती है? स्पेसिफाइड सेट ऑफ फ्रेम रिसीव्ड, वो उन फ्रेम्स में से जो उसने रिसीव किए वो होते हैं कुछ मतलब चार, ये क्या, ये स्पेसिफिक फ्रेम्स है जो मुझे सेंड करो, उसके अलावा सेंड नहीं करने, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट ये होती है कि सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट में वो कह रहे हैं कि बस ये सिलेक्टिव फ्रेम्स मुझे चाहिए थे, मुझे मिल गए, अब इसकी एक्नॉलेजमेंट में भेज दूंगी। नेगेटिव एक्ट क्या होती है? जिसको हम नैक भी बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव एक्ट क्या होती है? रिसीवर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट फ्रेम नाउ व्हेन आउट ऑफ बफर स्पेस, ठीक है। होता क्या है नेगेटिव एक्ट में कि आपका जो रिसीवर होता है, जैसे कि लेट्स सपोज आप लोग रिसीवर हैं, तो आप लोग मेरी फ्रेम एक्सेप्ट करने से मना कर दोगे कि नहीं हमने फ्रेम लेना ही नहीं, खत्म, बात ही मुक गई, ठीक है। ये मुझे आप लोगों का फ्रेम नहीं चाहिए, आप लोग मना कर दोगे, तो वो क्या होता है जो आपके पास व्हेन आउट ऑफ बफर स्पेस के, मतलब लेट सपोज आप लोगों की स्पेस जो है ना वो खत्म होगी, तो आप लोग क्या करोगे? मेरा डेटा एक्सेप्ट करने से मना कर दोगे। टाइम आउट, सेंडर डिसाइडेड द फ्रेम वाज लॉस्ट एंड ट्राइज अगेन। टाइम आउट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये बस इसका बताया एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, इसकी तीन फर्दर टाइप्स ही होती है, तीनों टाइप्स करती क्या है? टाइम आउट हमने पढ़ा कि टाइम आउट क्या होता है कि आपका जब टाइम खत्म हो जाता है फ्रेम दोबारा सेंड होता है। ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट विद रीट्रांसमिशन। देखो अब वो बात आ गई, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपके जो फ्रेम मिल गया है उसका आपने पॉजिटिव फीडबैक देना है, ठीक है, विद रीट्रांसमिशन, कि आपको एक्नॉलेजमेंट आपने पॉजिटिव फीडबैक देना है, और अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है तो आपने उसको रीट्रांसमिट करना है। इसका दूसरा नाम ये भी होता है, ठीक है। नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि अंदर हो क्या रहा है। देन हम आ जाते हैं स्टॉप एंड वेट पे। अब स्टॉप एंड वेट बहुत ही मजे का एल्गोरिदम है, बहुत मजे का है, ठीक है। होता क्या है इसमें? स्टॉप एंड वेट में हमारे पास आ जाती है सिंगल सेंड अ सिंगल फ्रेम। आपका एक फ्रेम एट अ टाइम सेंड होता है, ठीक है। एक फ्रेम सेंड होगा, पिंक वाला, एक फ्रेम सेंड हुआ हमने, ये एक सेंडर विंडो है और एक ये रिसीवर की विंडो है, ठीक है। मतलब ये सेंडर है, लेट सपोज ये पर्सन A है और ये पर्सन B है, लेट सपोज ऐसे हम देख लेते हैं, लेकिन हम इसकी वैसे बात करते हैं कि ये सेंडिंग विंडो है और ये रिसीविंग विंडो है। सेंडिंग विंडो से आपका जो है फ्रेम जो है वो सेंड हुआ, और रिसीविंग विंडो से आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई दोबारा कि यस मेरे पास फ्रेम 0 जो था वो मुझे मिल गया है, तो मैंने एट 0 भेज दी। इसी तरीके से फ्रेम 1 सेंड होगा, क्योंकि 0 तो मिल गया हमें, पास मिल गया, अच्छा ठीक है 0 मिल गया, और हमने नेक्स्ट डाटा ट्रांसफर करना है, तो हम नेक्स्ट डाटा फ्रेम 1 मैंने सेंड किया और दोबारा मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आई कि मुझे फ्रेम 1 भी मिल चुका है। वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट और टाइम आउट, ठीक है। मतलब आपने एक्नॉलेजमेंट का या टाइम आउट का वेट करना है, या तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी या तो आपको टाइम आउट मिलेगा कि आपका टाइम खत्म हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, फ्रेम दोबारा सेंड कर दें। अब इसके आगे कुछ आएंगी प्रॉब्लम्स, वो मैं बताऊंगी। इफ एक्नॉलेजमेंट रिसीव कंटिन्यू विद नेक्स्ट फ्रेम, अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाती है कि आपका फ्रेम आ गया है तो अगले फ्रेम को कंटिन्यू करें। इफ टाइम आउट अकर एंड सेंड अगेन, तो क्या करें? अगर आपका टाइम आउट अकर हो जाता है तो क्या करो, आपका टाइम खत्म हो गया, 10 सेकंड का टाइम था, आपने 10 सेकंड अपना मैसेज ट्रांसफर नहीं किया, तो आप दोबारा से अपना मैसेज को भेजो। फ्रेम लॉस इन ट्रांजिस्ट एंड करप्टेड एंड डिस्कार्डेड, क्या होगा कि आपका फ्रेम लॉस्ट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा अगर टाइम आउट अकर होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है, चार इसकी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। प्रॉब्लम ए हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ए में हमारे पास क्या, ये टाइम है,
ठीक है, ये हमारा टाइम चल रहा है, मतलब इस ऑर्डर में हमारा वर्टिकल ऑर्डर में हमारा टाइम चल रहा है। ठीक है, हुआ क्या, पहला तो हमारे पास एक चीज आ गई कि सेंडर ने फ्रेम भेजा और हमें हमारे रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजी, हमारे पास ये एक कंडीशन आ गई जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड क्या है, ये सेंडिंग विंडो है और ये हमारे पास रिसीविंग विंडो है। फ्रेम हमारा टाइम में नहीं जा पाया। क्या हुआ, हमारे पास 10 सेकंड थे कि हमने अपना लॉन्ग मैसेज, ठीक है, जो कि हम इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते हैं लेट्स सपोज, ठीक है, वो पैराग्राफ हमने 10 सेकंड के अंदर लिख के सेंड करना था, जो कि हम नहीं कर पाए। तो फ्रेम आपका क्या हो गया यहाँ पर, करप्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जब आपका टाइम आउट अकर हो गया तो हमने क्या किया, दोबारा से फ्रेम सेंड किया, देन हमारे पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई। होती सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि फ्रेम हमारा सेंड होता है, एक्नॉलेजमेंट हमारी करप्ट हो जाती है, एक्नॉलेजमेंट हमें मिल ही नहीं पाती है, हमारे तक रिसीव ही नहीं होती कि हमने फ्रेम तो उनको मिल गया होता है, लेकिन जो हमें सामने वाली पार्टी एक्नॉलेजमेंट भेज रही होती है वो एक्नॉलेजमेंट हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, तब भी हमें हमारे पास ये होता है स्लाइडिंग विंडो, सॉरी स्टॉप एंड वेट के अंदर, कि हमें फ्रेम दोबारा सेंड करना पड़ता है। अब इससे क्या है, हमारी डबल मेमोरी लग रही है। क्यों, हमने एक दफा फ्रेम सेंड कर दिया है, अब उसकी अगले बंदे को जरूरत नहीं थी, ठीक है, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिस हुई है ना, लेकिन हमने फिर से फ्रेम सेंड कर दिया, अब फिर से उसका बफर फुल हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही फ्रेम को बार बार सेंड किए जा रहे हैं, क्योंकि आया तो उसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो फेल हो रही है, उसकी एक्नॉलेजमेंट हम तक पहुंच नहीं रही है, कि उसका मसला है, वो दोबारा से एक्नॉलेजमेंट भेजे, बट नहीं, हम फ्रेम भेजेंगे तो ये क्या होगा, उसका जो रिसीविंग विंडो है उसका बफर फुल होता जाएगा। देन हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या आ जाती है कि हमारे पास फ्रेम गया, एक्नॉलेजमेंट जो थी जिस टाइम पे उसने पहुंचना था वो उस टाइम पे नहीं पहुंच पाई। ठीक है, मतलब देखो कितना स्लाइड से डिफरेंस आ रहा है कि एक्नॉलेजमेंट ने इस टाइम पे पहुंचना था लेकिन इस टाइम पे पहुंच नहीं पाई। तो क्या हुआ कि लेट सपोज एक नैनो सेकंड ऊपर हो गया, मतलब 10 सेकंड में मेरा पहुंचना था, वो 10 मतलब 9.99 पे होगी होगी नहीं, मतलब 9.99 हुआ होगा, मतलब कि कह लो कि टाइम पूरा पूरा होने ही लगा था कि हमने फ्रेम सेंड कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि यार हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो हमने कहा कि बस अब फ्रेम सेंड कर देते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम से ऊपर होगा, सॉरी 9.9 10 पॉइंट समथिंग 1 कर लो या 10.5 कर लो, इस तरह से कर लो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊपर हुआ, 0.5 का फर्क आया। तो हमने क्या किया, हमने वेट ही नहीं किया, हम जरा सा वेट भी नहीं करेंगे कि नहीं थोड़ा तहम्मुल मिजाजी का थोड़ा सा मुजाहरा करें, नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया कि बस ठीक है, अब 10 सेकंड में हमारे पास मैसेज नहीं आया एक्नॉलेजमेंट का, तो हम आप दोबारा से अपना मैसेज सेंड कर देते हैं कि इस बंदे को हमारा मैसेज नहीं मिला। तो ये कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या, हमारे पास फ्रेम गया, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि सॉरी दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास फ्रेम आया, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई। थर्ड हमारे पास क्या है, सॉरी दूसरी थी फ्रेम लॉस हो गया, तो हम फ्रेम दोबारा सेंड करेंगे। फिर थर्ड हमारे पास है फ्रेम तो हमें हमारा सेंड हो गया लेकिन एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई, जिसकी वजह से हमें फ्रेम दोबारा सेंड करना पड़ गया। और फोर्थ हमारे पास क्या होती है कि फ्रेम भी सेंड हो गया, एक्नॉलेजमेंट को थोड़ा सा टाइम और लग गया, तो हमने क्या किया, फ्रेम दोबारा सेंड कर दिया। तो ये हमारे पास थी कुछ चीजें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़ा कि टेलीफोन नेटवर्क क्या होता है, टेलीफोन नेटवर्क कब बना, उसका स्टार्टिंग नेम क्या था। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या चीजें होती है टेलीफोन नेटवर्क के अंदर, कि वो रिलायबल होता है, उसमें पैकेट्स यूज नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसका नेटवर्क पढ़ा कि किस तरह से एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन में हमारा डाटा ट्रांसफर होता है। फिर हमने पढ़ा कि रिलायबल ट्रांसमिशन क्या होती है, क्योंकि हमारा टेलीफोन नेटवर्क रिलायबल होता है, तो हमने उसमें पढ़ा कि रिलायबल ट्रांसमिशन जो होती है वो काम कैसे करती है, क्यों कैसे होते हैं। जो करप्टेड फ्रेम्स होते हैं हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर हमें कुछ गोल्स होते हैं जिनको हमें अचीव करना था, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन होगी वो रिलायबल हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि अच्छा उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, टाइम आउट्स क्या होते हैं, हमारे पास फ्रेम्स क्या होते हैं। एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो बेसिकली फ्रेम को कंट्रोल कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो रिसीव करता है, वो रिसेप्शन वो बताता है कि मुझे फ्रेम जो है वो मिल गया है। ठीक है, और अगर एक्नॉलेजमेंट आपके पास नहीं मिलती तो वो आप जो फ्रेम है वो रीट्रांसमिट हो जाता है, जिसके अंदर फिर उसके बाद हमारे पास ARQ एल्गोरिदम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास 3 एल्गोरिदम्स है, स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो और कंकरेंट लॉजिक चैनल्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड भी था जो कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन था। फिर हमने पढ़ा अच्छा ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में हमारे पास एक्ट, टाइम आउट और ARQ होता क्या है। एक्नॉलेजमेंट में हमारे पास 3 आ गई, कम्युलेटिव, सिलेक्टिव और नेगेटिव। कम्युलेटिव में था कि आपको जो फ्रेम आ रहा है और उससे प्रीवियस सारी रिसीव होंगी। सिलेक्टिव में आपको स्पेसिफिक रिसीव होंगी। और नैक जो नेगेटिव है, नैक वो क्या करेगा, रिसीव करने से मना कर देगा। टाइम आउट हमने पढ़ लिया क्या होता है, कि स्पेसिफिक टाइम पे हमारे पास फ्रेम आना चाहिए और एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए, अदरवाइज टाइम आउट अकर हो जाएगा। और ARQ का हमारे पास डिफरेंट एक नेम भी होता है। फिर हमने पढ़ा स्टॉप एंड वेट का, तो इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि एट अ टाइम एक ही फ्रेम आप सेंड कर सकते हो, एट अ टाइम आप मल्टीपल फ्रेम सेंड नहीं कर सकते हो। जब इससे आगे हम स्लाइडिंग विंडो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ मल्टीपल, हम एक टाइम पे मल्टीपल फ्रेम्स भी हम सेंड कर सकते हैं।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक टाइम पे मैंने एक ही फ्रेम सेंड करना है, और फ्रेम्स के नंबर्स होते हैं बकायदा, फ्रेम 1 2 3, जाहिर सी बात है फ्रेम सेंड कर रही हूँ तो उसका कोई एड्रेस होगा, कोई नंबर होगा, कोई चीज होगी जिसके थ्रू पता चलेगा कि ठीक है मैंने अब ये वाला सेंड कर दिया, अब दूसरा वाला सेंड करना है। तो ये चीजें होती हैं, फिर उसमें भी टाइम आउट अकर होता है, जिसमें कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम फेस करते हैं, जिनको हम देखते हैं, और इसकी वजह से हमारे काफी सारा लॉस होता है। जाहिर सी बात है, इस एल्गोरिदम में हमारे कुछ ड्रॉबैक्स थे ही तो हमने जो है नेक्स्ट एल्गोरिदम डिस्कवर किया, निकाला, और देन उस पर काम करना स्टार्ट किया। इसकी ड्रॉबैक ये था कि देखो, इस सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप लोगों के सामने नजर आ रहा है कि क्या, कि आप एक फ्रेम एक टाइम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, जाहिर सी बात है आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, क्योंकि आप एक फ्रेम एक एक करके भेज रहे हो, तो इसकी परफॉर्मेंस पुअर हो गई है, बहुत स्लो काम कर रहा है, मतलब इतना अच्छा नहीं, एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। और पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ है, मतलब कि आप देखो आपका डाटा बार बार जा रहा है, आपका डाटा लॉस हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी जो है ना मसले मसाइल थे। है ये बहुत बेसिक, बहुत सिंपल यूज, ज्यादातर मोस्टली लोग हार्ड एंड टफ में जाने की जगह सिंपल चीज, सादी चीज यूज करते हैं, बट इसके ड्रॉबैक्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।